विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को खाली करने से यह मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। वो कल यानी 5 मार्च को लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर के चुराए गए हिस्सों के वापसी का इंतजार है और जब पाकिस्तान ऐसा कर देगा तो कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा। तो ब्रिटेन में एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा यह उन्होंने बताया। चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है, यानी जो पीओके है। The return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अगर कश्मीर के एक हिस्से से पाकिस्तान का अवैध कब्जा खत्म हो जाएगा, वो भारत में वापस आ जाएगा, तब कश्मीर का मसला पूरी तरीके से हल हो जाएगा। लंदन में एक चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बड़ा बयान दिया है। We are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाक अधिकृत कश्मीर भारत में वापस आते ही कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री ने लंदन में बातचीत के दौरान ये बात कही, तालियां बज उठी। विदेश मंत्री ने वो काम भी गिनाए जो कश्मीर में अमन, शांति और विकास के लिए किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में चीन से रिश्ते को लेकर भी विदेश मंत्री ने बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बेहतर रिश्ते इस बात पर निर्भर रहते हैं कि सीमा पर हालात शांतिपूर्ण हैं या नहीं। We have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. तो भारत का लंबे वक्त से यही स्टैंड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हमारा है। और इसी पर जोर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना किस तरीके से अपनी पूरी बात उन्होंने रखी और उन्होंने ये साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि जो हिस्सा चुराया है पाकिस्तान ने उसे वापस करे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने से यह मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो ब्रिटेन में एस जयशंकर ने यह बात कही है, आप सुन रहे थे। उस बातचीत का हिस्सा भी हमने आपको सुनवाया। कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा, इस सवाल के जवाब में उनका यह कहना था। तो भारत का बिल्कुल शुरू से, प्रारंभ से जो स्टैंड है, एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उसे रखते हुए विदेश मंत्री कश्मीर समस्या का हल कैसे होगा, साफ तौर पर इसके लिए वही बात उन्होंने कही है जो हमारा लंबे वक्त से हिंदुस्तान का स्टैंड है। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर, वो वापस करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री कल जब लंदन के चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तब कुछ खालिस्तानी और चरमपंथी उपद्रवियों ने लंदन में चैथम हाउस के बाहर हंगामा भी किया। विदेश मंत्री की कार के पास चरमपंथियों ने हंगामा किया, वहां तक बिल्कुल पहुंच गए थे। चरमपंथियों की हरकत पर विदेश मंत्रालय का जवाब, चरमपंथियों की इस हरकत की निंदा की गई है। विदेश मंत्रालय, मेजबान सरकार राजनीतिक दायित्वों को पूरी तरीके से निभाएगी, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो मेजबान सरकार है वो राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करे। जो हरकत की गई चरमपंथियों की तरफ से, उसकी निंदा की गई है। इस खबर पर कुछ और विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अपडेट्स वहां से हैं और क्या जानकारी विशाल मिल पाई है? देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर हैं। वहां पर वो अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं और इस दौरान जब एक कार्यक्रम से वो बाहर निकल रहे थे तो कुछ बहुत छोटे ग्रुप में जो अलगाववादी तत्व वहां पर मौजूद थे, उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की कोशिश की। एस जयशंकर की गाड़ी
सामने कुछ लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, जिस पर भारत ने निंदा की है और भारत ने यह मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार से कहा है कि जो डिप्लोमेटिक दायित्व है उनका निर्वहन जरूर किया जाए, क्योंकि जब विदेश मंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं तो ये ब्रिटेन की जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा को मुहैया कराना, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ब्रीच ना हो पाए, ये ब्रिटेन का दायित्व है। तो भारत ने इस पर निंदा करते हुए ये कहा है कि जो सिक्योरिटी है उस मुद्दे को ब्रिटेन के साथ उठाया गया है। इस मुद्दे को भी ब्रिटेन के साथ उठाया कि जिस तरह से बहुत ही छोटे संख्या में जो अलगाववादी और अतिवादी तत्व वहां पर मौजूद थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर एक्शन हो। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। बीते 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जूनागढ़ में गिर नेशनल पार्क पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी की। पीएम की शेर के बच्चों के साथ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आईं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वन अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जानवरों के संरक्षण पर बड़े फैसले लिए गए। गाड़ी में शेर की तस्वीर, जैकेट में शेर का पंजा और उसी शेर दिल के साथ पीएम ने की जंगल सफारी। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले पीएम का काफिला नेशनल पार्क पहुंचा। सुबह की पहली किरण के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी कैमरा लेकर बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पीएम को कच्चे रास्ते पर शेर और शावकों का झुंड दिखा और पीएम ने खींच ली तस्वीर। इन फोटोज को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला। गिर नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री और शेरों की दूरी सिर्फ कुछ मीटर की ही थी। रास्ते पर सुस्ता रहे ये एशियाई शेर हैं, जो सिर्फ गुजरात में ही रहते हैं। मोदी ने इनके संरक्षण के लिए अपने मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल से ही काम करना शुरू कर दिया था। गुजरात सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज इन विशेष शेरों की संख्या 600 के पार है। प्रधानमंत्री का एक के बाद एक कई जगहों पर शेर से सामना हुआ और हर बार उन्होंने ली तस्वीर। पीएम बीच बीच में गिर की प्राकृतिक खूबसूरती का भी दीदार करते गए। शेरों के बीच सीना तान के खड़े मोदी ने भोर से लेकर कड़ी धूप निकलने तक जंगल सफारी की। इसके बाद पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की। बैठक में तय हुआ कि देश में शेरों के संरक्षण के लिए अगले 10 वर्षों में 2900 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में 2 और जगहों पर चीतों को लाया जाएगा। भारत सरकार भी वन संरक्षण और क्लाइमेट चेंज पर सीरियस दिखती है। इस बार के बजट में इस क्षेत्र को पिछले बजट से 9% ज्यादा पैसा मिला है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर है। यहां कौशांबी में बब्बर खालसा या इंटरनेशनल यानी पीकेआई का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का यह आतंकी है। तो यह आतंकी अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसे इसको धर दबोचा गया। आतंकवादी का नाम आपको बता दें, लाजर मसीह, अमृतसर के कुर्लियान गांव का रहने वाला। आईएसआई के गुर्गों के सीधे संपर्क में रहता था यह आतंकी। मूलतः अमृतसर के गांव का रहने वाला, आईएसआई के गुर्गों के सीधे संपर्क में रहता था यह। कौशांबी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लाजर मसीह को बीती रात गिरफ्तार किया गया है। यह कोखरास है और कोखरास थाना क्षेत्र से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और इसे आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पंजाब से ही यह 24 सितंबर
2024 को जुडिशियल कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके बाद से पंजाब पुलिस के अलावा अन्य कई प्रांतों की पुलिस सक्रिय हो गई थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। बीती रात पंजाब पुलिस एवं यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कोखराज इलाके से उसकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के बाद सीधे इसे कोखराज थाना लाया गया और यहाँ पर इससे पूछताछ चल रही है, कागजी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इधर देखिए जो यूपी 32 यानी लखनऊ की गाड़ी है यहाँ पर आई हुई है और मेरे पीछे पंजाब पुलिस की भी गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर हमारी जिले के तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, जो यहाँ पर जो आतंकी है अभी कुछ ही देर में ये इसे निकाला जाएगा और इसे सीधे लखनऊ ले जाया जाएगा। लखनऊ के बाद इसको सीधे पंजाब पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा और पंजाब पुलिस इसे लेकर चली जाएगी। बब्बर खालसा के आतंकी की गिरफ्तारी पर यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने एसटीएफ की तारीफ की। संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। ये जिस प्रकार के आरोप इसमें सुनने को मिले हैं वो अपने आप में गंभीर है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी की गिरफ्तारी पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, यहाँ कानून का राज है यूपी में। कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। जो सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।